व्यूअर्स, दिस इज हैप्पी लाइफ एंड ए गुड हेल्थ। आज का वीडियो हम बनाने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हम पहचान देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे, उसके पैटर्न्स देखेंगे। इससे पहले हमने टेंसेस में कवर किए हैं। सिंपल टेंस हमने तीनों टेंस हुए कर लिए, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। कंटिन्यूस टेंस भी हमने कवर कर लिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस। अब हम परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट को देख रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है अब तक तो। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला काम हमारा होता है कि कोई भी टेंस हो उसकी पहचान करना ज़रूरी है। टेंस को नहीं पहचानेंगे तो उसका सही पैटर्न हम लगाएंगे कैसे। इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट के जो टेंस है उसको पहचानने के लिए हमें हिंदी वाक्य के लास्ट में ये वाले वर्ड्स चाहिए। चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, या हूँ। वर्ब के लास्ट में अगर ये है वर्ब के आगे, तो इसका मतलब वो प्रेजेंट परफेक्ट का माना जाएगा मोस्टली, इन मोस्ट केसेस। एग्जाम्पल देखिए, इससे और आपके क्लियर होगा। रमेश घर आ चुका है, चुका है यानी आ गया, कंप्लीट हो गया, परफेक्ट हो गया है। एक्शन परफेक्ट हो गया है, पूरा हो गया है। घर आ गया है, रमेश घर आ गया है। बात दोनों एक ही है, बात दोनों सेम है। चाहे ऐसे कह दो रमेश घर आ चुका है, या ऐसे कह दो रमेश घर आ गया है। तो यहाँ भी या है, लास्ट में क्या है, या है, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। चुका है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो ये पहचान के शब्द होते हैं जिनसे हम हिंदी वाक्यों को पहचान लेते हैं कि वो वाक्य कौन से टेंस का है। पहचानने के बाद ही हम उस टेंस की जो वर्ब की फॉर्म है वो लगा करके हम ट्रांसलेशन कर पाते हैं। एक एग्जाम्पल और देखिए, वह खाना खा चुका है या उसने खाना खा लिया है, वही बात है। दोनों जो वाक्य हैं इनका अर्थ एक ही है, सेम थिंग। वह खाना खा चुका है, चाहे ऐसे कह दो चाहे ऐसे कह दो उसने खाना खा लिया है, यानी काम कंप्लीट कर लिया है। एक्टिविटी जो एक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे वाक्य आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। वर्तमान में जो काम, जो क्रिया पूरी हो जाती है, जो काम पूरे हो जाते हैं, ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लेते हैं। और ऐसे वाक्यों की ट्रांसलेशन के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का जो पैटर्न है वो अप्लाई करते हैं। अब इनके अगर हम बात करें इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होते हो, देखिए, रमेश हैज कम टू हिज होम, रमेश घर आ चुका है। रमेश घर आ चुका है, इसका क्या हो गया, रमेश हैज कम टू होम एंड ही हैज ईटन फूड। वह खाना खा चुका है या उसने खाना खा लिया है, इन दोनों का सेम अर्थ है। तो इनकी जो ट्रांसलेशन हो गया, ही हैज़ ईटन फूड। हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, ईटन ईट की थर्ड फॉर्म होती है और फूड ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से ये प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य होते हैं जिनकी पहचान ये होती है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ये है, ये लास्ट में हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट के ही माने जाते हैं। अब बारी आती है पैटर्न्स की। पैटर्न इसके कौन से होते हैं, पैटर्न ही तो सबसे मेन चीज़ होती है। पैटर्न से ही तो हम कर पाते हैं ट्रांसलेशन से। तो पैटर्न देखिए, सबसे पहले हम एसर्टिव सेंटेंस की देखते हैं। एसर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है कथन। कोई भी जो हम कथन कहते हैं, कोई भी बात कहते हैं, वो सब क्या होते हैं, एसर्टिव सेंटेंस होते हैं, यानी वो स्टेटमेंट होते हैं, कथन होते हैं। अब कथन हमारे दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो एफर्मेटिव, एक नेगेटिव। हम सकारात्मक कथन भी कह सकते हैं, नकारात्मक कथन, यानी हम कोई सकारात्मक बात भी कह सकते हैं, नकारात्मक भी कह सकते हैं। तो जो एफर्मेटिव, जो सकारात्मक होगा, उसका तो पैटर्न देखिए क्या बनता है, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और उसके बाद मैन वर्ब की थ्री, MV3 का मतलब मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, M फॉर मैन, V फॉर वर्ब, 3 फॉर थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। ये पैटर्न बनता है एफर्मेटिव का, यानी सकारात्मक का। नेगेटिव, नेगेटिव में क्या होगा, वही पैटर्न होगा, नोट और लग जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, SUB शॉर्ट में लिखा है, SUB मीन्स सब्जेक्ट, प्लस हैज या हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। हैज आएगी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव आएगी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद यहाँ नोट लगेगा, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। तो जो आपका एफर्मेटिव है और जो नेगेटिव है, दोनों में फ़र्क क्या, नोट का ही तो होता है, और कोई फ़र्क नहीं होता, पैटर्न तो सेम होता है। और नोट लगाते हम कहाँ हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। तो ये हो गई बात एसर्टिव सेंटेंस के दोनों प्रकार के वाक्यों की, एसर्टिव सेंटेंस का एफर्मेटिव और नेगेटिव। चलिए आगे चलते हैं। अब लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को, यानी प्रश्नवाचक वाक्यों को।
ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न किया गया हो, ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इंग्लिश में हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो यस नो टाइप देखिए, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमने पहले भी पढ़ा है। दो प्रकार के होते हैं, एक तो यस नो टाइप, एक होते हैं WH वर्ड टाइप। यस नो टाइप तो वो क्वेश्चंस होते हैं जिनका उत्तर हम यस या नो में दे सकें, जिनका जवाब यस या नो में दिया जा सके। ऐसे जो प्रश्न होते हैं उनको हम यस नो टाइप कहते हैं। और WH वर्ड टाइप क्वेश्चन वो होते हैं जिनमें प्रश्न में पूछी हुई बात का पूरा जवाब देना पड़ता है हमें। जो भी जानकारी मांगी जाती है प्रश्न में, वो जानकारी हमें देनी पड़ती है, और इसके लिए WH वर्ड्स होते हैं क्वेश्चन करने के लिए, इसलिए इनको WH वर्ड टाइप कहते हैं। तो यस नो टाइप का पैटर्न देख लेते हैं। यस नो टाइप का पैटर्न का जैसे दूसरे टेंसों में वैसा ही इसमें होगा। सारे टेंसों में पैटर्न सेम होता है। तो इसमें भी पहले क्या होगा, हैज हैव यानी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रखेंगे हम यस नो टाइप क्वेश्चन का में, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। एफर्मेटिव में तो पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, और यस नो टाइप क्वेश्चन में पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद दूसरे कोई भी शब्द एडवर्ब वगैरह होते हैं वो लग देते हैं हम। क्वेश्चन मार्क तो लगता ही लगता है क्वेश्चन। ये हो गया आपका यस नो टाइप का। अब WH वर्ड की बात करें तो WH वर्ड और इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। एक फ़र्क इतना ही होता है कि WH वर्ड टाइप में हम WH वर्ड जो भी लगता है वो WH वर्ड सबसे पहले रखते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं, WH वर्ड का फ़र्क होता है। WH वर्ड टाइप में WH वर्ड और लगा देते हैं, बाकी वही पैटर्न रिपीट हो जाता है। इस तरह से हम आराम से इनकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं इस पैटर्न को फॉलो करके। अगर क्वेश्चन है तो हम इस पैटर्न को फॉलो कर लेंगे, यस नो टाइप क्वेश्चन है तो, WH वर्ड टाइप क्वेश्चन है तो इस पैटर्न को फॉलो कर लेंगे। एफर्मेटिव है, अगर कोई एसर्टिव सेंटेंस का एफर्मेटिव है तो ये वाला पैटर्न यूज़ करेंगे, और नेगेटिव है तो हम ये वाला पैटर्न यूज़ करेंगे। I hope you will find this video informative. If you find it informative, then please do like it and also subscribe the channel. Thank you so much for watching the video.